महात्मा से हमने सुना, प्रवचन कर रहे थे। बूढ़े महात्मा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना देते हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था, खेत में बैठा रो रहा था। नारद जी निकले। नारद जी ऐसी जगह आ जाते हैं। क्या बात है भाई, क्या बताएं, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कोच, कभी टिड्डी और ये और वो। अब बच्चों को कहाँ डुबोएं जाकर, पैदा कुछ होता नहीं, भीख कोई देता नहीं, भीख मांग भी नहीं सकते, अब करें तो करें क्या। अच्छा ला, मैं चिट्ठी लिख देता हूँ कुबेर को, और एक पात्र लेकर चले जाना, अपने हिसाब से ले जाना जितना तुझे चाहिए। पहुँच गया ये। अब कुबेर का पत्र लेकर ना ये व्यक्ति पहुँचा, तो सम्मान करते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति अब सिफारिश के लिए लिखता है तो मानना पड़ता है। नारद जी सामान्यतः बड़े सम्मानित थे सबके। बोले ठीक है, कोई पात्र लाए? बोला हाँ। तो सेवक को कहा जाओ भंडार में ले जाओ, इनका पात्र जितना है जो चाहें सो भर ले जाओ। खोला, इसने भरना शुरू किया। पल्लेदार लगे थे, पलटते जाएं, इसका पात्र ही न भरे, भंडार खाली हो गया। कुबेर का भंडार खाली हो गया। भागा, बोले सर कौन आफत भेज दिया आपने, भंडार खाली हो गया, उसका पात्र नहीं भरा जा रहा है। कुबेर आए, भंडार देखा तो भंडार खाली, और इसका पात्र देखा तो पात्र खाली। सिर खुजाने लगे। बोले भैया तू ये बता पहले कि है कौन, तू है कौन? मेरा भंडार खाली कर दिया और तेरा ये पात्र नहीं भरा जा रहा है, कौन है तू? पहले पात्र दिखा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि छेद रखा हो, ऊपर से बोरी पलटे और नीचे तेरे वहाँ मृत्यु लोक में गिर रहा। बोले नहीं सर, आप देख लो। बोले ऐसे नहीं देखेंगे, आप हाथ लगा लो। नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे, उल्टा करके दिखा। तो उल्टा करके दिखाया तो और कोई पात्र नहीं था, आदमी की खोपड़ी उसके हाथ में थी। दुनिया के सारे पात्र भरे जा सकते हैं, पर आदमी की खोपड़ी को कुबेर भी नहीं भर सकता। और आए और आए और आए, यही मालूम नहीं है कि कहाँ क्या पड़ा हुआ है, हमारी संपत्ति कहाँ है ये भी मालूम नहीं है, लेकिन और आए। इसको जो प्रहार करे, इसको जो देख ले, इसको जो पहचान ले। रिपु सूदन पद कमल नमामि, रिपु सूदन पद कमल नमामि। और इसी परिवार के सबसे लाडले पात्र श्री हनुमान जी को गोस्वामी जी अब वंदन करते, प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं? महावीर श्री हनुमान जी को वंदन करते हैं। विस्तार से तो जब ये पात्र अपने अपनी कक्षा में प्रवेश करेंगे, राम कथा की जब उनका प्रसंग आएगा तब करेंगे। केवल प्रणाम के रूप में अवध परिवार के, संपूर्ण अयोध्या के जो सबसे ज्यादा लाडले श्री हनुमान जी, भगवान स्वयं राम जासु यश आप बखाना। कभी कभी आंगन में प्रभु बैठा करते थे, पूरा परिवार बैठता था, और कोई हनुमान जी की चर्चा करता था, भगवान रोक देते थे, ठहरो, तुमको मालूम नहीं है हनुमान के बारे में, मैं बोलता हूं। भरत जी को कहा, भरत एक बार इस बानर को ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक 7 बार देख ले, दर्शन कर।
पूरी रघुवंश की 71 पीढ़ियां भी अगर हनुमान की सेवा में खप जाएंगी भरत, तो भी रघुवंश हनुमान के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। भरत भाई, कप से उऋण हम ना। भरत, तुझे मालूम नहीं जानकी जी के विरह में मेरी क्या दशा थी। जानकी जी का पता लगाना ये हनुमान के वश की बात थी। सागर पार करना बहुत कठिन था, सागर पर पुल बनाना ये हनुमान के ही वश का था। और जो सर्वाधिक मेरे जीवन का सबसे अधिक पीड़ा देने वाला जो प्रसंग आया, जब मेरा लखन मूर्छित हुआ और ये लगा कि अब लखन जीवित नहीं रहेगा, उस समय लखन के ही नहीं, मैंने तय कर लिया था कि मेरा लखन जीवित नहीं हुआ तो मैं लखन को गोदी में लेकर सागर में डूब जाऊंगा, अकेला अवध नहीं जाऊंगा। जयऊं अवध कवन मोह लाई, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। उस समय हनुमान ने मेरे प्राणों की रक्षा की, लखन को जीवित किया, धौलागिरी से संजीवनी लाए। आज इसको ठीक से निहार लो, इसको निहारो। अपने आप भगवान बहुत प्रकार की। हनुमान जी को बड़ा प्रशंसा सुनकर बड़ा कर, बंदर की भी कोई हैसियत होती है। प्रभु आप कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? बोले नहीं हनुमान, चुप बैठो, मुझे बोलने दो। ऐसे श्री हनुमान जी कई बार साथ के लोगों को, जैसे एक व्यक्ति की प्रशंसा ज़्यादा हो, मालिक ज़्यादा करे, तो भीतर भीतर रहता है काम तो हम भी उतना ही करते हैं और ये इसको इतना चढ़ाई दे रहे हैं, हमारे लिए तो कभी कुछ ऐसा कभी कभी हो जाता है। साथियों को तालमेल के साथ उनको रखना बड़ा कठिन होता है। हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन होता है। 2 बार किसी से राजी खुशी पूछ लो तो तीसरे का एकदम माथा ठनक जाता है कि ओ चमचागिरी कोई आदर है आजकल, तो ऐसा है वैसा, बहुत बड़ी कठिनाई है। भगवान ये समझ गए कि परिवार के अंदर कुछ न कुछ खुचमुच होती है, बोलते तो नहीं है। तो एक पर सब बैठे थे, हनुमान जी को बुला लिया, हनुमान बैठो यहाँ। कहें सर ये बताओ 400 कोस के सागर को कोई पार करने का साहस नहीं कर पाया, तुम कैसे पार करके चले गए? हनुमान जी हंस पड़े, अरे महाराज आप क्या बोल रहे हैं, हम तो बंदर शाखा मृग के बड़ मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। हम तो शाखा वाले लोग हैं। और आप जानते हो शाखा वाले किसी काम के होते हैं क्या? जो शाखा जाते हैं उनकी श्रीमतियों को पूछो, यहाँ तो कोई ऐसे शाखा वाले बैठे नहीं है, नहीं तो वो जानती है। गए थे सब्जी खरीदने के लिए और शाखा वाले मिल गए, गप्पों में रह गए, सब दुनिया भर की वहाँ राजनीति चलाते रहे और लौटे आए और 4 लोगों को और पकड़ लाए कि इनको नाश्ता कराओ। शाखा वालों की पत्नियां बहुत परेशान होती हैं। शाखा वालों, हनुमान जी भी शाखा जाते थे, शाखा ते शाखा पर जाई, ये मंडल कार्यवाह थे। जो एक शाखा पर जाता है उसको मुख्य शिक्षक कहते हैं, जो एक से अधिक शाखा पर जाता है उसको मंडल कार्यवाह, खंड कार्यवाह कहते हैं। अच्छा, गणवेशधारी थे उस समय, लाल गणवेश था, बीच में खाकी आ गया, पता नहीं कैसा आया है मालूम नहीं, लेकिन और दंड सहित गदा बिल्कुल। बोले महाराज हम का शाखा मृग के बड़ मनुष्याई, हम तो शाखा ते शाखा पर जाए। बोले नहीं, बताओ कैसे पार किए? बोले आपकी कृपा से। तोई मुदरी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जल्दबाजी मत करो। मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाई, जलधि लागी गए अचरज नाई। हाँ जी, जलधि लागी गए अचरज नाई, जलधि लागी गए अचरज नाई। तो वो तो आपकी कृपा मुद्रिका मेरे पास थी,
अवधी भाषा, साहब बैठे ना अवधि, अब तो अवधि में बहुत रहे, बिल्कुल अवधि भाषा बोले। तोई मुदरी उस पार किया, आपकी मुद्रिका ने उस पार लगा दिया, हमारा तो कुछ नहीं था। बोले ठीक है, मान लिया, लेकिन मुद्रिका तो तुम जानकी जी को दे आए थे। हाँ जी। तो जब लौट कर आए थे तो सागर थोड़ा घट गया था कि उतना ही रहा था? मैंने सागर तो उतना ही रहा था, गहराई कुछ कम हुई? तो बोले नहीं, गहरा भी उतना ही था वो। तो भले आदमी हमको बना रहे हो, जब हमारी मुद्रिका से तुम पार चले गए, मान लिया, और मुद्रिका लौटते समय तो तुम्हारे हाथ में थी नहीं, तो उधर से कैसे आ गए? देखिए हनुमान जी क्या कमाल की बात बोलते। तोई मुदरी उस पार किया और चूड़ामणि इस पार। आपकी कृपा ने माँ के चरणों तक पहुंचा दिया, और माँ के आशीर्वाद ने आपके चरणों में लाके बिठा दिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, माँ के आशीर्वाद ने आपके। अच्छा चल ये भी मान लिया, अब ये बताओ कि तुमने केविद दहो दुर्गति बंका, इतना बांका दुर्ग किला तुमने जला कैसे दिया? हनुमान ने कहा महाराज मेरो नाम मत लगाइयो, मैंने ना जरायो, मुझे कुछ मालूम ना है। बोले नहीं, सारे अखबारों में, टीवी चैनल पर, टीवी में सब पर आ रहा है, हनुमान ने लंका जला दी, हनुमान ने। क्या बताओ, अखबार वालों ने मेरा तो कोई खंडन छापा नहीं, और किसी टीवी वाले ने मेरी तो बैठ छाप लगाई नहीं उस पर। तो जो एक तरफा हो गया, मैं क्या करूँ, मैं तो सफाई भी नहीं दे पाए। बोले नहीं, सच बताओ। हनुमान जी ने कहा अगर हम सच बताएंगे तो फिर आप फंस जाओगे। क्या मतलब? बोले सुन लीजिए। तोई मुदरी उस पार किए और चूड़ामणि इस पार, सिय बिरह लंका जरी, प्रभु सकल प्रताप तुम्हारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोर प्रभुताई, नाथन कछु मोर प्रभुताई, आजी नाथन कछु मोर प्रभुताई। प्रभु बंदर की हैसियत क्या है? तो कपि चंचल सबही विधि ही ना, उसकी हैसियत क्या है? तो आप जिसके ऊपर कृपा कर दो, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोर प्रभुताई। कभी यश की बात श्री हनुमान जी के मुख से कभी नहीं आई, कभी नहीं। इसलिए भगवान अपने साथ रखते हैं। किसी को भगवान सदा, लक्ष्मण जी हमेशा नहीं मिलेंगे, जानकी जी हमेशा पास में नहीं मिलेंगे, भरत जी नहीं मिलेंगे हमेशा, कोई नहीं। एक भी झांकी भगवान की ऐसी नहीं है जब हनुमान जी साथ हो। जैसे राधा के बिना श्याम आधा, ऐसे ही हनुमान जी के बिना भगवान आधे और अधूरे। प्रश्न आता है कि ऐसे कौन गुण थे हनुमान जी में जिसके कारण प्रभु हमेशा अपने साथ रखते, पास बिठाते हैं। हनुमान जी को भगवान के शयन कक्ष में शयन का अधिकार था, जबकि बेडरूम में जब बच्चा भी थोड़ा सा समझदार हो जाता है तो फिर उसका अलग ही बिस्तर रहता है, कमरा उसका अलग होता है। ये केवल हनुमान जी को अधिकार था कि वो बेडरूम में साथ रहते थे, चूंकि वो कभी लला से ऊपर उठे ही नहीं, वो कभी
आरती आती रहे, आरती कीजिए लला माने लल्ला, गोद में खेलने वाला लल्ला, गोद में बैठ भी नहीं सकता है ठीक से लल्ला, उनको अधिकार था। तो कारण क्या है? हनुमान जी में 3 गुण थे और इन 3 गुणों के कारण से श्री हनुमान जी भगवान के प्रियवर रहे, प्रियतम रहे, हमेशा साथ रहते थे। परिवार चिढ़ता था, कई बार परिवार के लोग चिढ़ते थे, बोले पहले 14 वर्ष भगवान वैसे सेवा का अवसर नहीं दिया और अब जैसे तैसे अवसर मिला दो, बंदर पीछा नहीं छोड़ता है, कोई सेवा हमसे करने नहीं देता है, करें क्या? तो आपने सुना होगा कि ये सब पूरा परिवार लखन जी के साथ बैठा पूरा का पूरा कि ये बंदर को कैसे हटाए। बोले क्या, कौन हटाए, कोई सेवा करता है? तो बोले ऐसा करो, हम सब लोग सेवा बांट लेते हैं, हम सब सेवा बांट लेते हैं, इसको कोई सेवा मत छोड़ो। ठीक है, तो शत्रुघ्न जी के उसमें ये किया गया कि तुम्हारी ड्यूटी है, सबने सेवा बांट दी। प्रातःकाल जागरण से लेकर शयन तक की सारी सेवाएं सबने कुछ 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 जो भी थे परिवार के लोग सबने बांट ली। शत्रुघ्न जी को कहा कि सवेरे हनुमान आए तो वापस करना। ये खड़े थे भगवान के भवन के द्वार पर, तो पहुंचे अंदर प्रवेश के, बोले नहीं ठहरो, क्या हुआ? बोले आप सेवा से मुक्त है। क्यों, मेरा क्या अपराध हो गया? बोले हमने सबने सेवा बांट ली, आपकी कोई सेवा नहीं है, इसलिए अब जाइए। अच्छा कोई बात नहीं, सब बांट लिया। देखे क्या करोगे देखकर? हमने कि एक एक सेवा को कई कई बार विचार किया है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, मेरे गरीब के नाम पर कुछ मिल जाएगी तो कर लेंगे, नहीं तो अब आगे हम जाकर कई सरयू के किनारे रोते रहेंगे। दिखाने में तो आपको आपत्ति नहीं है। लो देखो, ऊपर से नीचे तक देखी, नीचे से ऊपर देखी, नाचने लगे। अरे एक जरूरी सेवा तो छूट ही गई। तो शत्रुघ्न जी बोले कौन सी? बोले जब भगवान को जम्हाई आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा, ये सेवा तो आपकी है, इसमें लिखी नहीं। बोले ये चलो तुम ले लो। इनको तो केवल एक बहाना चाहिए था, प्रवेश करने के माध्यम चाहिए था, जरा सा एक रास्ता चाहिए था, हो गया काम। बैठ गए भगवान के चरणों में। जिस जिसकी सेवा थी वो आते गए, वो कर करके जाते गए। शयन का समय आया, शयन आरती हो चुकी, सीता जी निजी सेवा में आ गई। अब तो बड़ी मुश्किल, ये बैठा हुआ है, सीता जी मिसमिसा रही है, बंदर को कब बाहर जाए, ये बंदर बाहर जाए। भगवान के मैं नहीं कह सकता, इसकी सेवा है, बड़ी मुश्किल हो रही है। अब ये बंदर जाए तो सीता जी चरण स्पर्श करें, चरण सेवा करें, बिस्तर पर आए। अब ये बंदर हट नहीं रहा है, तो बहुत देर तक कुछ मुसाहट होती रही, क्या करें क्या करें। तो जब नहीं रहा गया तो जानकी जी ने कहा कि हनुमान तुम जाओ ना, प्रभु शयन करेंगे। बोले माँ मैं कैसे जाऊँ, मेरी तो सेवा है। क्या सेवा है? बोले जब भगवान को जम्हाई आएगी तो मुझे चुटकी बजानी है। बोले ठीक है, जब जम्हाई आए तो चले आना। बोले ये कैसे पता लगेगा जम्हाई कब आएगी? ये कैसे पता? 24 घंटे प्रति पल प्रत्येक क्षण हनुमान जी भगवान के चरणों में प्रभु के मुखमंडल का दर्शन करते। इतना सौभाग्यशाली कोई पूरे परिवार में रहा ही नहीं। वो पुत्र थे भगवान के, लवकुश इतने प्यारे नहीं थे जितने श्री हनुमान जी थे। तो इनमें 3 गुण थे, और जिसके अंदर ये 3 गुण होंगे भगवान का प्रिय होगा। भगवान का प्रिय हुआ न हुआ, लेकिन वो समाज का, परिवार का जरूर प्रिय हो जाएगा। 3 गुण। पहला, एक तो हनुमान जी ने अपना नाम नहीं रखा। मैं आपसे भी पूछता हूं, और इस चैनल के माध्यम से सारे विश्व के लोग इसे सुन रहे हैं। जिनको याद आ जाए हमको मोहित जी के फ़ोन पर या पवन जी के फ़ोन पर नाम हनुमान जी का भेज दीजिए। कोई उनका नाम नहीं है। जो नाम हम लोग लेते हैं वो उनके नाम नहीं है, वो उनकी विशेषताएं हैं, वो उनके गुण हैं। हनुमान अंजनी सूत वायु पुत्र महाबली, रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्ष अमित विक्रम उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीव दर्पः। ये जो उनके 12 नाम हैं, ये नाम नहीं है, ये उनके गुण हैं, ये उनकी विशेषताएं हैं। नाम तो है ही नहीं। हनुमान जी से पूछा किसी ने कि
दुनिया अपने अपने नाम रखती है और बड़े बड़े छपवा देती है और उस पर लिखवा देती है, पत्थरों पर खुदवा देती है। इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, तुमने नाम क्यों नहीं रखा? हनुमान जी ने कहा तुमको मालूम है क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? बोले जो है नाम वाला। बस बस, इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं। खतरे की ओर मत बढ़ो। जिसका नाम होता है उसको बदनामी लगती ही है। ये संभव नहीं है कि जिसका नाम है उसकी बदनामी न हो। इसलिए उन्होंने कहा झंझट ही काटो। वो कितने भी हम उच्छृंख, अब देखिए ना, रावण ने बहुत तेरे जासूस लगाए लेकिन नाम ही नहीं, रिपोर्ट कैसे हो? बिना नाम के रिपोर्ट कैसे होगी? रावण को भी मालूम नहीं कि इनका नाम क्या। जब अंगद जी गए लंका तो रावण ने कहा कि तुम्हारे यहाँ कौन मेरे से युद्ध करने वाला है? तुम्हारे जो स्वामी है वो तो स्त्री के विरह में वैसे रोते रोते पागल है, उसको तो कोई खड़े होने की तो क्षमता नहीं है। और जो उसका छोटा भाई है वो तो और ज़्यादा डरपोक है, उसी के साथ रोता रहता है। बाकी विभीषण है उसमें कायर है, उसको तो लात मार के मैंने ही भगा दिया। और जो सुग्रीव है वो तो महाभगोड़ा है, कौन है? और वो जो नल नील हैं वो तो आर्किटेक्ट हैं, वो तो इंजीनियर हैं, शिल्प कर्म जाने नल नीला। पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ लड़ाई बड़ाई करेगा क्या? उनको तो कलम चला नहीं आते, उनको क्या कहे? कोई तुम्हारी सेना में मुझसे लड़ने वाला नहीं है। कौन? हाँ है कपि एक महाबलशीला। एक बंदर जरूर है जो बहुत बलवान है, वो थोड़ा सामना कर सकता है। तो अंगद जी बोले कि वाह को नाम का है? रावण बोलो नाम मालूम ना है, वाह को काम बताए सकूं कहा है। क्या काम है उसका? बोले लंका में आया था, हमारी अशोक वाटिका उजाड़ गया, मेरे लड़के को मार गया और पूरी लंका को जो ला के राख कर गया। हम तो ढूंढ रहे हैं, नाम मिले तो रिपोर्ट कराएं। नाम हनुमान जी के खिलाफ कभी कोई केस नहीं आ सकता, तो वो नाम ही नहीं है जो है नाम। भगवान ने कहा अच्छा ये नाम वालों का झगड़ा बहुत होता है हमको तो। अब ये तो जरा बहुत कथा का केवल एक वो है कि नमूना सा कर रहे हैं हम लोग। कथा देश भर में सुन रहे हैं, उनको बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन हम हर कथाओं में देखते हैं झमेला। सब बड़ी बड़ी कथाएं लोगों के सहयोग से ही होती हैं। कोई मुख्य यजमान बनते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सहयोग करते होंगे, कई यजमान बनते हैं, जो जो सहयोग जैसे जैसे करता है उनको वैसे वैसे आसन वगैरह दिए जाते हैं। समाज में भी आपने रामलीला कमेटियों में इनमें सब में देखा होगा, पैसे से पद मिलता है, पैसे से ही सम्मान मिलता है। तो मैं कथाओं में देखा करता था, व्यासपीठ पर वो माल्यार्पण वगैरह जब किया जाता है तो जो मंच संचालक बनाए जाते हैं वो बहुत समझदार व्यक्ति बनाए जाते हैं, ताकि सभी अतिथियों का, आगंतुकों का, दानदाताओं का बहुत सम्मान से नाम लेकर समायोजित कर और व्यासपीठ पर ले आएँ, पुष्पहार उनको पहना दें, उनके फोटो चित्र ठीक से हो जाएं। तो बहुत समझदार व्यक्ति को ही मंच संचालक बनाया जाता है। अब कई बार क्या होता है, संख्या ज़्यादा हो जाती है, कथाओं में अपार भीड़ है। अच्छा मैं भी थोड़ा सा जल्दबाजी, क्या झंझट इतना लगा रखा है, लोग ऊब रहे हैं कथाओं ने, तो बड़े 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 नाम लेता है बेचारा। गलती से जाने अनजाने में एक आधा नाम छूट जाता है, तो जिसका भी नाम छूट जाता है वो ही लड़ने आ जाता है, चंदा वापस करो, चंदा वापस करो। सबसे ज़्यादा चंदा दिया और पिद्दी पिद्दी से लोगों के नाम बोले जा रहे हैं और हमारा नाम ही नहीं लिया जा रहा है। बड़ा झगड़ा होता, नाम के झगड़े में पिछले 30-35 साल से देख रहा हूँ, सब जगह यही हुआ करता। हनुमान जी ने झंझट ही नहीं रखा, इसलिए भगवान के चरणों में जगह मिल गई। और जो जिसके बड़े व्यक्ति के चरणों में बैठने की हैसियत बना लेगा उसका नाम तो अपने आप ही होता रहेगा, लेने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी न किसी बड़े व्यक्ति के चरणों में बैठने की अपनी मानसिक अवस्था बना लीजिए, किसी नाम के भूखे प्यासे बनने की आवश्यकता ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि हनुमान अगर तू अपना नाम छोड़ेगा तो सुन, मेरा नाम तो बहुत कम लोग जानेंगे, तेरा ही नाम सारे जगत में होगा। और भगवान ने
ये आदेश दिया कि मुझसे कम से कम 1000 गुने ज़्यादा हनुमान के मंदिर होने चाहिए, दुनिया इसका नाम जाने। आप देखिए राम जी के मंदिर तो अभी राम जी के घर में ही नहीं है, और हनुमान जी का मंदिर हर गांव में, हर शहर में, हर चौराहे पर, हर नदी के पुल के किनारे, हर बाग में, हर बगीचे में, किसी भी उपासना पद्धति का मंदिर हो, हनुमान जी वहाँ जरूर विराजित होंगे। चारों ओर बोलो तू नहीं करेगा तो तेरा नाम यश मैं करूँगा। 2 और इसलिए कहा भी, उन्होंने कहा कि नाम रखने से 2 ही नाम हैं जगत के अंदर। जग में सुंदर है 2 नाम, ओ जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, ओ जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ओ जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। अरे नाम लेना है, राघवेंद्र सरकार का लो, श्याम सुंदर सरकार का लो, ये बंदर का नाम लेकर है। और सुनो, अगर मेरा नाम लिया तो पता है क्या होगा? प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दीन ताही न मिलई आहारा, तेहि दीन ताहि न मिलई आहारा। उस दिन रोटी भी नहीं मिलेगी। बता दूं अपना नाम, बोले धरे रखो। आहारा क्या होता है? सुंदरकांड में जब प्रसंग आएगा तब बोले। तो ऐसे श्री नाम छोड़ा, रूप बिगाड़ा। कहते ना कैसो बंदर जैसो मुंह है, किसी के कुरूपता के वर्णन, अरे बिल्कुल बंदर जैसा है एकदम, कहते हैं कि नहीं कहते? रूप। हनुमान जी चाहते मेरे प्रभु का दर्शन करें। एक बार क्या हुआ, कुछ लोग कहाँ के, मेरठ के, शंभू नगर के, शंभू नगर के कुछ लोग हनुमान जी का दर्शन करने गए, द्वार पे ही मिल गए बैठे। इतना भयंकर रूप, मरकट बदन भयंकर देही, वो घबरा गए। अरे महाराज ये क्या कर डाला, ऐसा रूप? अरे क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? अरे बोले हम तो दर्शन करने आए थे और आपने इतना भयंकर रूप बना लिया। तो बोले बंदर का दर्शन किया जाता है क्या कहीं? अरे दर्शन तो किसी सुंदर का किया जाता है? किसी सुंदर का दर्शन करो। बोले सुंदर कौन है, फिर उन्हें ही बताओ। तो उन्होंने पूंछ में लपेटा सबको और ऐसे उठा के ले गए। बोले जाओ, और सामने भगवान राघवेंद्र सरकार जानकी जी के साथ सिंहासन पर बैठे थे। बोले वो दर्शन